नामकरण संस्कार की कथा आप लोग सुनेंगे। उसके बाद एक बड़ी ही सुंदर भोले बाबा की झांकी आप लोगों की समक्ष आप लोगों के बीच में रखी जाएगी। सभी लोग उसके दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। बड़ा ही सुंदर प्यारा एक भाव। आइए सभी लोग। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, आप पूजा करने बैठते हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो दिन में सुबह शाम या किसी भी समय भगवान की पूजा करता है? पूजा करने का एक नियम भी होता है, एक भाव भी होता है और एक समय भी होता है। एक बहुत साधारण सी पूजा हम आपको बताते हैं, बहुत साधारण सी। कहीं भी उठते बैठे, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, कभी भी कहीं भी कोई मंत्र नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, कोई जप नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तप नहीं, केवल बस एक नाम जाप का ऐसा प्रभाव है जिसे आप कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता आप लोग बैठकर आसन पर पूजा करो, नहीं समय मिल रहा है मत करो। कहीं जा रहे हो रास्ते में, उसी समय अपनी पूजा शुरू कर दो। बस केवल एक नाम पकड़ लो, किसी का भी नाम पकड़ लो जो आपको प्यारा लगता हो। कृष्ण, राधे, गोविंद, गोपाल, माधव, राम, कोई भी नाम पकड़ लो, बड़ा सुंदर। आइए नाम मंत्र का 2 मिनट गुणगान करते हैं। तत्पश्चात हमारे पुराणों में तो ये भी लिखा है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, एक घड़ी आदिउ घड़ी आदिउ में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर आप 6 मिनट भी नाम मंत्र का जाप करते हैं तब भी आपका बेड़ा पार है। आइए 2 मिनट नाम मंत्र का जाप करेंगे, तत्पश्चात आगे की पावन कथा, भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का हम सभी लाभ लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। सभी भाव से ताली लगाए, श्री राधेनाथ को चरणों में और पुण्य की भागी बने। अपने मुख और वाणी से सभी बोले ताकि आपका मन, मुख, वाणी, मन पवित्र हो। जय श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। जय राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली राधे रानी सरकार की जय। हम आपसे भजन में ताली बजाने को और गाने को पता है क्यों कहते हैं? वही परसों की कथा में हमने आपको बताया था कि हमारे ठाकुर ने हमें श्वास भी दी है तो एक लिमिट में दी है ना, एक उचित संख्या में हमें श्वास भी दी है। जो कुछ भी हमें दिया है एक नियत संख्या में दिया है। ताली बजाना भी अगर दिया है ना ठाकुर ने तो एक नियत संख्या में दिया कि इतनी ताली तुम्हें इस जन्म में बजानी है। अब तुम नहीं बजाओगे, बचाकर ले जाओगे, इधर की बची हुई और अगले जन्म की मिलाकर भगवान ये कहेगा ताली कुछ ज्यादा हो रही है, एक काम करो तुम इस जन्म में जाकर केवल ताली बजाओ, है ना। ताली कौन बजाता है समझे? इसलिए ताली बजाते रहा करो। बोलो राधे राधे। आइए, बड़ी सुंदर कथा। बोले महाराज गर्गाचार्य जी एक दिन गोकुल में आए, नंद बाबा के यहाँ आए। और जब नंद बाबा के यहाँ आए, नंद बाबा ने बड़े ही उचित ढंग से उनका आदर सत्कार किया, सुंदर आसन प्रदान किया। नंद बाबा ने पूछा प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, आगमन तुम्हारा के ही कारण आवनि न आवत एक बारा। हे गुरुदेव, आप अभी तक एक बार भी दर्शन देने नहीं आए, आज अचानक आ गए, कोई विशेष कारण है? नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी ने, नंद कारण क्या बताएं? वसुदेव जी मिल गए तो बोले हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करके आ जाओ। अब मैं इस दुविधा में पड़ा हूं, अगर मैंने नामकरण संस्कार किया और कंस को पता चल गया तो कंस समझ जाएगा कि गर्गाचार्य जी ने नंद के बालकों का नामकरण संस्कार किया। क्यों? गर्गाचार्य जी तो महाराज वसुदेव के कुलगुरु हैं, इसका मतलब ये दोनों बालक क्या वसुदेव के हैं? तो तुम्हारे बालकों के लिए समस्या बन जाएगी। नंद बाबा ने कहा नहीं गुरुदेव, हम गौशाला में बेहद गुप्त तरीके से नामकरण संस्कार करवा लेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। मुहूर्त निकाला गया, अगले दिन का मुहूर्त निकला। गर्गाचार्य जी रुके, सांझ के समय मैया ने सुंदर रसोई को साफ किया। रसोई को जैसे ही मैया ने साफ किया, गर्गाचार्य जी से कहा, बोले भगवान गुरुदेव आइए पधारिए, अपने लिए भोजन तैयार कर लीजिए। गर्गाचार्य जी आए, रसोई में जाकर सुंदर तस्मई बनाई। तस्मई जानते क्या है?
हमारे ब्रज में सबसे सुंदर एक व्यंजन बनाया जाता है तस्मई। 16 किलो दूध में 1 किलो चावल डालकर उसे तब तक पकाया जाता है जब तक वो स्वयं मीठा ना हो जाए। चीनी या शक्कर का प्रयोग नहीं करते। 16 किलो दूध कम से कम 3 घंटे पकता है। सुंदर तस्मई बनाकर महाराज गर्गाचार्य जी ने तैयार की। आसन पर बैठे एक सुंदर थाल में सामने तस्मई लेकर बैठे, आंख बंद की और आंख बंद करके भगवान का भोग लगाना चाहा। लाला को याद किया, भगवान को याद किया। नाभ्यासीदन्ति रक्षगुंसीषोध्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। जैसे ही महाराज प्रभु का ध्यान किया, जैसे ही मन में बोला तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जैसे ही भगवान का भोग लगाया तो महाराज लाला का कोई अता पता नहीं था। लाला कहाँ हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कोई पता नहीं है। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने महाराज मंत्र बोला, श्लोक बोला, भोग लगाया, आंखें बंद किए हैं, क्या देखा? जैसे ही आंखें खोली तो यशोदा का लाला गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से छपा छप लगा दिया। दोनों हाथों से क्रोध आ गया, चिल्लाए, अरे यशोदे, अरे अपने लाला को संभाल। देख मैंने इतनी मेहनत से तस्मई तैयार की और ये तेरा लाला मेरी थाल में हाथ डाल गया, मेरी पूरी तस्मई बर्बाद कर दी, खराब कर दी। अब मैं काहे से भोग लगाऊंगा, क्या पाऊंगा? यशोदा मैया दौड़ कर आई, अरे महाराज गुरुदेव क्रोध मत करो, मेरे लाला को कोई श्राप मत दे देना। अब चिंता मत करो, मैं अभी दोबारा से रसोई साफ कर देती हूँ, आप दोबारा से भोग बना लो। महाराज गर्गाचार्य जी ने दोबारा भोग बनाया। यशोदा मैया इस बार लाला को गोद में लेकर बैठ गई। मैं भी देखूं कैसे जाता है। गोद में लेकर मैया बैठ गई, दूसरी जगह बैठी है। गर्गाचार्य जी ने पुनः तस्मई बनाई और जैसे ही तस्मई बनाकर सामने रखा, महाराज जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यता। हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, आओ भोजन ग्रहण करो। नेत्र बंद हैं। जैसे ही नेत्र खुले, क्या देखा? लाला महाराज अपने छोटे छोटे हाथों से आज गुरुदेव की थाल में से तस्मई उठा कर खा रहे हैं। जैसे ही इस दृश्य को देखा, फिर चिल्लाए, यशोदे, ये तू क्यों मेरे साथ मजाक कर रही है? मैंने तुझसे कहा था तेरा लाला मेरी तस्मई 2 बार खराब कर चुका है। मैं अब तेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं यहां से जा रहा हूं। यशोदा मैया चरणों में लिट गई। नंद बाबा ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव भूल हो गई, मैं अभी अपने लाला को एक कोठरी में बंद किए देती हूँ। महाराज लाला को कोठरी में बंद किया गया। गुरुदेव ने यशोदा नंद के आग्रह पर पुनः तस्मई बनाई और जैसे ही तस्मई बनाकर पुनः जब भोग लगाया, महाराज जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे नारायण, हे हरि, हे मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ।
जैसे ही भोग लगाने के लिए प्रभु को आमंत्रण किया, नेत्र खोले तो इस बार क्या देखा महाराज, लाला पूरी थाल लेकर दूर बैठे हैं, बाबा के सामने थाल ही नहीं है, पूरी थाल ही गायब है। जैसे ही सामने देखा, अरे यशोदा का लाला मेरी थाल लेकर दूर बैठकर खा रहा है। बाबा चिल्लाए, यशोदे तू मेरे साथ मजाक कर रही है, तू कह रही थी मैं लाला को कोठरी में बंद करने जा रही हूं, अगर तू कोठरी में बंद करके आई फिर ये बाहर कैसे आया, तू खुद मेरे साथ मजाक कर रही है। यशोदा मैया रोने लगी, हे प्रभु ये तेरी कौन सी लीला है, मुझे ब्रह्म श्राप क्यों दिलवाना चाहता है। बोले नहीं गुरुदेव, मैं तो लाला को अंदर बंद करके आई। गुरुदेव ने कहा कहां बंद करके आई, मुझे भी दिखा। महाराज गुरुदेव मैया के साथ गए, जैसे ही कच्छ का दरवाजा खोला तो क्या देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, जाना मति भ्रम की आन विसेखा। जो बालक बाहर तस्मई खा रहा है वही बालक अंदर कच्छ में बंद है। महाराज गुरुदेव समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, यशोदा का बालक कोई साधारण नहीं है। यशोदा मैया ने देखा, अरे वही बालक, वही मेरा लाला, बाहर भी है अंदर भी है, ये कैसी लीला है। यशोदा मैया समझ पाती कि ये ठाकुर है, ये कन्हैया है, ये माधव है, ये नारायण है, उससे ही पहले प्रभु ने अपनी माया का पर्दा यशोदा मैया की आंखों से हटा दिया। गुरुदेव समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैंने 3 बार उस नारायण को बुलाया, हरि को बुलाया, 3 बार मैंने अपने ब्रह्म को ध्यान किया, ब्रह्म को आमंत्रण दिया, तीनों बार ही ये बालक मेरी थाल लेकर खाने क्यों आया। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। गुरुदेव रात भर लाला के चिंतन में बने रहे, लाला का चिंतन करते रहे, लाला का भजन करते रहे। भोर हुई, गौशाला में सुंदर व्यवस्था की गई, नामकरण संस्कार की। माताओं ने एक विचार किया, बोले ये बाबा जी हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करने आए हैं, देखें ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। यशोदा मैया ने क्या किया, रोहिणी मैया का जो पुत्र था वो अपनी गोद में ले लिया, और रोहिणी मैया ने यशोदा मैया का पुत्र अपनी गोद में ले लिया। जिस समय गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे, जैसे यशोदा की तरफ देखा, बोले यशोदे अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जिस पुत्र को तू अपनी गोद में लेकर बैठी है, अयम ही रोहिणी पुत्रो यदूनाम कुलभूषण। ये रोहिणी का पुत्र है, ये यदुवंश का कुलभूषण है। यशोदा इसका नाम राम होगा, इसका नाम राम है, परंतु बलधिक्यात इति नामा बलरामाते प्रसिद्धया। इसमें बल की अधिकता होगी, बल इसमें अत्यधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। इनका जन्म देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा, प्रभु की संकर्षण योग माया के द्वारा हुआ है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। यशोदा मैया ने सोचा, मन में विचार किया, मेरी गोद में पुत्र था, इसे देखकर इन्हें समझना चाहिए था कि मेरा पुत्र है, इसका मतलब बाबा जी पहुंचे हुए हैं। तुरंत बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। अब बारी आई लाला की, जैसे ही देखा, नंद बाबा
ये जो रोहिणी की गोद में जो पुत्र है ना, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। प्रभु ने वहीं से इशारा किया, बोले बाबा क्या कह रहे हो? हम देख रहे हैं जिस दिन से हम आए हैं, जो भी आता है मेरी पोल खोलने ही चला आता है। बाबा ने कहा नहीं नंद बाबा, इनके कोई नाम साधारण नहीं होंगे। बोले फिर? बहुनी नामानी नाम रूप गुण चार। इनके जो नाम होंगे अनेका अनेक नाम होंगे, और होंगे कैसे? नाम रूप गुण चार। इनके रूप के आधार पर इनके नाम रखे जाएंगे, इनके गुणों के आधार पर इनके नाम रखे जाएंगे। लेकिन जन्म कुंडली के आधार पर इनका नाम बिहारी है। बिहारी नाम है इनका। रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण, वा पर ई की मात्रा वी, बिहारी नाम इनका निकला। महाराज इनके नाम अनेका अनेक नाम होंगे। कोई इन्हें कृष्ण कहेगा, ये चंद्रवंश में आए हैं, कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए लोग इन्हें कृष्ण कहेंगे। कोई श्याम कहेगा, कोई मुरली मनोहर कहेगा, मुरली रखने के कारण, इनके गुण के कारण लोग इन्हें मुरली मनोहर कहेंगे। इनके रूप के आधार पर लोग इन्हें श्याम कृष्ण इत्यादि कहेंगे। इसलिए इनके नाम मुझसे बखाने नहीं जा सकते। कहने लगे बाबा कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नब कहबो स्वमति अनुरूपा। हे नृप, हे नंदराज, मेरी ऐसी मति नहीं है, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके नामों का बखान कर सकूं। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम हैं इनके, अनूप नाम हैं, असंख्य नाम हैं। अच्छा माताओं, इनके नाम के प्रभाव से एक हम आपको काम की बात बताएं। जब भी घर में भोजन बनाती हो ना, जब भी घर में भोजन बनाती हो, एक दिन केवल करके देख लेना। जब भी आप भोजन बनाओ, राम 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 या माधव माधव श्याम कृष्ण कुछ भी हमारे ठाकुर का नाम जपते हुए एक दिन भोजन बना के देखना। उस भोजन को ठाकुर को अर्पित करने के बाद, हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके देखना। महाराज माताओ, आज तक आपने ऐसे स्वाद वाला भोजन नहीं पाया होगा जो स्वाद उस भोजन में आएगा। केवल प्रभाव इनके नाम का है। एक दिन इनके नाम का जाप करते करते भोजन बनाकर देख लेना। आज ही बनाकर देखना, बड़ा सुंदर आपको दिव्य स्वाद उसमें प्राप्त होगा। ये हमारे माधव के नाम का प्रभाव है। महाराज आज प्रभु के नामों का नामकरण संस्कार हुआ। आगे